दोस्तों वेलकम बैक टू ZoMS एकेडमी। दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग द चैनल, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों हमने मार्च 2015 का क्वेश्चन पेपर देखे थे, उसका सोल्यूशन भी हमने शुरू कर दिए थे। तो पार्ट 1 में हमने आधा पेपर कवर करे थे, आज हम आधा पेपर कवर करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा नया वीडियो। ये हमने पूरे क्वेश्चन ले लिए थे दोस्तों। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में ये क्वेश्चन तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये रिड्यूस था एज पर द सिलेबस। क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है, ग्राफिकल मेथड है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। तो हम चलो ये क्वेश्चन आज कवर करेंगे। ओके, तो बहुत सिंपल है, इसको हम ग्राफ पे करना होगा अपने को। तो मैं ग्राफ ले लेता हूँ और ग्राफ पे क्या करना होगा, ये जैसे आपको पता होगा दोस्तों, ये अपने को पॉसिबल वैल्यू निकालना होगा। ग्राफिकल मेथड इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्जाम में। तो हम ग्राफिकल मेथड का ये 3 पॉसिबल वैल्यू निकालेंगे दोनों इक्वेशन की। तो मैं इस तरह से ये दोनों इक्वेशन को लिख लेता हूँ यहाँ पर। और देखिए ऑलरेडी मैंने यहाँ पर टेबल ड्रॉ करके रखा हूँ, पॉसिबल वैल्यू निकालेंगे फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर ये 3 था, x + y = 7 सेमीकोलन x - y = 5। तो चलिए दोस्तों पहले इक्वेशन को हम नीचे लेंगे, x + y = 7। दोस्तों पॉसिबल वैल्यू निकालना है तो आप x की जगह पे कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, 1 2 3 या 0 1 2 या -1 -2 -3, कोई भी वैल्यू पुट करो, आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। ओके, तो चलिए मैं x की जगह पे 1 पुट करता हूँ यहाँ पर। तो ये 1 हो जाएगा, y = 7। सो देयरफॉर y = 7। ये +1 को हम शिफ्ट करेंगे इधर, तो क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। ओके, सो देयरफॉर y = 7 - 1 = 6। तो देखिए ये आंसर आ गया अपना। यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 6 और यहाँ पर लिखेंगे 1,6। ओके, तो चलिए सेकंड पॉसिबल वैल्यू निकालेंगे, x + y = 7। तो चलिए अब x की जगह पे हम लोग 3 पुट करते हैं, आप 2 भी ले सकते हैं दोस्तों। ओके, तो मैं x की जगह पे 3 सब्सटीट्यूट कर लूँगा यहाँ पर, = 7, y = 7 +3 को शिफ्ट करेंगे -3। सो y = 7 - 3 = 4। तो देखो ये 4 आ गया, यहाँ पर लिख देंगे 4 और 3,4 ये ऑर्डर्ड पेयर बन जाएंगे। ओके, तो चलिए एक और वैल्यू निकालेंगे हम लोग, x + y = 7। तब x की जगह पे हम लोग 5 पुट करें या 4 पुट करें, एक ही बात है दोस्तों, मैं 5 ले लेता हूँ। चलो, सो 5 x की जगह पे y = 7, y = 7 ले लेंगे, +5 को शिफ्ट करेंगे -5, सो y = 2। तो देखिए ये आंसर भी आ गया अपना, यहाँ पर लिखेंगे 2, इधर लिखेंगे 5,2। देखो पहले इक्वेशन की अपनी टेबल बन गई। तो चलिए अब सेकंड इक्वेशन की टेबल ड्रॉ करेंगे हम लोग। तो इस तरह से x - y = 5। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर भी हम लोग x की जगह पे 1 पुट करते हैं और =5 लिखेंगे, -y नीचे लेंगे, =5 लिखेंगे, +1 -1 हो जाएगा, सो -y = 4। सो देयरफॉर y की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, -4। तो देखो ये पहला आंसर आ गया, आप इधर लिखो -4, 1, -4। ठीक है, सिंपल एकदम। तो चलिए आप सेकंड के लिए भी x - y = 5 लिखेंगे, x की जगह पे मैं 2 पुट कर रहा हूँ। ओके, और x की जगह पे 3 पुट करेंगे हम लोग। कोई भी वैल्यू ले सकते हैं दोस्तों, आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। -y = 5 लिखो, +2 को शिफ्ट करो, -2 हो गया, -y = 5 - 2 3 हो गया। सो देयरफॉर y की वैल्यू क्या आ जाएंगी इधर, -3। तो आप भी लिख दो इधर -3, 2, -3। तो चलो अब थर्ड इक्वेशन के लिए हम x की जगह पे 3 पुट करेंगे, एज्यूम करेंगे हम लोग। सो -y = 5 +3 को शिफ्ट करो, -3, -y = 2, सो देयरफॉर y = -2। ओके, तो ये भी आंसर आ गया अपना, -2, 3, -2। ओके, अब दोस्तों अपने को ग्राफ के ऊपर ये क्वेश्चन रखना है। ओके, वैल्यू पुट करना है। ये जो अपनी वैल्यू आई है ऑर्डर्ड पेयर की, ये अपने को ग्राफ के ऊपर पुट करना है। तो मैंने कहा ग्राफ ऑलरेडी ड्रॉ कर रख चुका हूँ, तो आप भी अच्छे से कर लो। स्केल लिखना बहुत ज़रूरी है, स्केल ऑन बोथ द साइड, 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। इस तरह से x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। ओके, तो चलिए पहले अपने को वैल्यू मिली थी 1,6 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये 1 इधर है और 6 इधर है दोस्तों। तो बिल्कुल यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 1,6। ओके, फिर सेकंड वैल्यू थी 3,4। तो ये 3 है, बिल्कुल 3 के और 4 के सामने 3,4 लिख देंगे हम लोग। और फिर थर्ड वैल्यू 5,2। तो ये 5 और ये बिल्कुल 2 के सामने y एक्सिस, इस तरह से लिख देंगे हम लोग 5,2। ओके, अब स्केल से ये कॉलिनर पॉइंट है, तो इनको ज्वाइन कर लेंगे हम लोग। तो इस तरह से मैं भी ज्वाइन कर रहा हूँ, आप देखिए अच्छे से, बहुत सिंपल है दोस्तों। ये
इजीली आप अच्छे से 3 मार्क्स 4 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ओके, तो ये फर्स्ट इक्वेशन थी, हम फर्स्ट इक्वेशन लिख देंगे यहाँ पर x + y = 7। ओके, तो चलिए अब सेकंड इक्वेशन की वैल्यू क्या थी 1, -4। तो दोस्तों ये 1 इधर है और -4 यहाँ पर नीचे है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1, -4। ओके, सेकंड वैल्यू थी 2, -3, तो 2 और ये -3 आप इधर लिख देंगे। और थर्ड वैल्यू थी 3, -2, तो ये 3 है और ये -2 है, तो आप ये 3, -2 लिख देंगे। और ये लाइन को भी ज्वाइन करके इंटरसेक्ट कर लेंगे हम अच्छे से इसको, इस तरह से ये इंटरसेक्ट करके इनको ज्वाइन कर लेंगे। अब देखो जहाँ पर ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो रहा है दोस्तों, ये अपना आंसर है। तो ये x एक्सिस 6 पे आ रहा है और y एक्सिस ये 1 पे आ रहा है, आप देख रहे हैं अच्छे से। तो ये अपना आंसर है 6, 1। तो इस तरह से अपने को ये आंसर निकाल लेना है और पूरे 4 मार्क्स ले लेना है। देखिए कितना सिंपल था, कितना ईजी था। ओके, ये इसका सोल्यूशन है, पॉसिबल वैल्यूज़ है और ये इसका ग्राफ है दोस्तों, आप भी इसको अच्छे से करिए। ओके, तो ग्राफ क्वेश्चन हम एक एक क्वेश्चन ले रहे हैं आपके पेपर का, ठीक है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए थर्ड क्वेश्चन लेंगे हम लोग, फोर्थ क्वेश्चन लेंगे सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देयर इज एन ऑडिटोरियम विद 35 रोज ऑफ सीट्स। There are 20 seats in the first row, 22 seats in the second row, and 24 seats in the third row, and so on. Find the number of seats in the 22nd row. दोस्तों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये क्वेश्चन है और बहुत सिंपल है ये। तो टोटल 35 रोज हैं, हमको फाइंड करना है 22nd रो में कितनी सीट है। ओके, तो ए की वैल्यू 20 है, डी की वैल्यू कॉमन डिफरेंस 2 है। ओके, और ये 20, 22 और ये 24 ए बी के अंदर है। तो हम लोग इजीली हम लोग TN का फॉर्मूला रख के T22 यानी कि T22nd रो में कितने सीट से ये फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग। चलिए तो इसको क्वेश्चन को ले लेते हैं अच्छे से हम लोग इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं दोस्तों, नंबर ऑफ सीट्स इन द फर्स्ट रो, नंबर ऑफ सीट्स इन द फर्स्ट रो, इन द फर्स्ट रो, वो ए की वैल्यू दोस्तों, तो ए की वैल्यू क्या अपने पास में 20 है यहाँ पर, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 20। ओके, फिर नंबर ऑफ सीट्स इन द सेकेंड रो T2 है, नंबर ऑफ सीट्स इन द थर्ड रो 22, 23। ओके, इस तरह से भी लिख सकते हैं। और फिर बाद में हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज, कॉमन डिफरेंस लिख देंगे हम लोग। सो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू D इज इक्वल टू, देखिए 22 - 20 और या 24 - 22, 24 - 22। सो देयरफॉर कॉमन डिफरेंस भी क्या आएगा अपने पास 2 आएगा। 22 - 22 ही होता, 24 - 22 भी यहाँ पर 2 ही होता। तो हम लोग इस तरह से इसको लिख देंगे। ओके, अब ये सीक्वेंस AB में दोस्तों, तो डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सीट्स। ओके, नंबर ऑफ सीट्स इन द nth रो कितने हैं यहाँ पर 20 है। सो नंबर ऑफ सीट्स इन द nth रो बोले तो n की वैल्यू यहाँ पर, सो n इज इक्वल टू हाउ मच 22। चलिए TN का फॉर्मूला रखेंगे। सो बाय यूजिंग TN फॉर्मूला, TN इज इक्वल टू A प्लस इन ब्रैकेट n - 1 ब्रैकेट क्लोज D, यह आपका फॉर्मूला है। ओके, तो चलिए वैल्यू पुट करेंगे। T22 A की वैल्यू यहाँ पर 20 है, n की वैल्यू अपने पास 22nd है -1, D की वैल्यू 2 है। चलिए T22 इज इक्वल टू 20 प्लस 11, 21 लिखेंगे हम लोग। 22 - 1 इज 21, ब्रैकेट ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई की साइन। सो T22 इज इक्वल टू 20 प्लस 21 इंटू 2 इज 42। सो देयरफॉर T22 इज इक्वल टू 20 प्लस 42 इज 62। तो देखो दोस्तों ये अपना आंसर आ गया। ओके, सो 62 सीट्स आर देयर इन द 22nd रो। तो ये फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया अपना। ओके, और ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का, तो ये रिड्यूस है दोस्तों, ये हम नहीं करेंगे। ओके, डायरेक्टली चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे, फर्स्ट क्वेश्चन पे तरफ जाते हैं। 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म यूजिंग द डिजिट 0, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5 वे डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड। ओके, पहले हम लोग सैम्पल स्पेस बनाएंगे, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, और फिर नीचे जो 3 इवेंट्स दिए हुए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, अब इवेंट्स में भी अपने को सैम्पल स्पेस बनाना है और इवेंट लिखना है दोस्तों, प्रोबेबिलिटी भी नहीं फाइंड करना है अपने को। ओके, तो सबसे पहले 2 डिजिट्स नंबर 0 से लेके 5 तक के 2 डिजिट नंबर हम लोग कैसे बनाएंगे,
तो इस तरह से इसको मैं लिखूंगा यहाँ पर। आप भी ध्यान दो, बहुत सिंपल है दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन, ओके, लेट द सैंपल स्पेस बी एस, हमें ऐसा लिखना होगा पहले, लेट द सैंपल स्पेस बी एस, सो एस इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट। अब दोस्तों जीरो से कोई 2 डिजिट नंबर नहीं बनती, तो हमें 1 लेना होगा, 1 0 10, देन 12, देन 13, देन 14, देन 15, फिर 2 का लेंगे हम लोग, 20, 21, 23, 24, 25, फिर 3, 4, 5, इस तरह से हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। ओके, तो बहुत सिंपल है, पहले हम लोग इस तरह से इसको शुरू करेंगे, ठीक है। तो लिख लेंगे हम लोग यहाँ पर 10, 12, 13, 14, 15, then 20, 21, 23, 24, 25, then 30, 31, 32, 34, 35, फिर 4 की सीरीज लेंगे हम लोग, 40, 41, 42, 43 और 45। दोस्तों 44 रिपीट नहीं करना है, 54 रिपीट नहीं करना है, 22 रिपीट नहीं करना है, 55 रिपीट नहीं करना है, 11 रिपीट नहीं करना है अपने को। ओके, चलो 5 भी रह गया अपना। सो 50, 51, 52, 53 एंड 54। ओके, तो हम लोग इसको काउंट करेंगे दोस्तों। तो ये अपना टोटल अपने को एन ऑफ एस निकालना ही नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पर अपने को 3 इवेंट दिए हुए। ओके, तो सिर्फ सैंपल स्पेस बनाना है अपने को और कुछ भी नहीं करना है। तो पी इवेंट क्या बोल रहा है लिख लेंगे हम लोग। सो पी इज द इवेंट, P is the event that the number so formed is even number, that the number formed, okay, number formed is even, okay, even number यानी कि जो 2 से डिविजिबल है इजीली। ओके, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे P इज इक्वल टू करली ब्रैकेट में। अब इवन नंबर कौन कौन से अपने सैंपल स्पेस में देखो दोस्तों, 10 है, 12 है, 14 है, 20, 24, 30, 32, 34, 40, 42, 50, 52 एंड 54। तो ये नंबर को हम लोग हमारे इवेंट पी में ले लेंगे। सो 10, 12, 14, 20, 24, देन 30, 32, 34, 40, 42, 50, 52 और 54। ओके, तो ये हमने पी इवेंट ले लिया। अब क्यू इवेंट क्या बोल रहा है, द नंबर इज ग्रेटर देन 50। सो ग्रेटर देन 50 सैंपल्स में ग्रेटर देन 50 क्या है, 51, 52, 53, 54। तो हम लोग लिखेंगे क्यू इज द इवेंट, ओके, दैट द नंबर सो फॉर्म्ड इज ग्रेटर देन 50। तो आप लिख लेंगे दोस्तों, इसको कंप्लीट कर लेंगे। क्यू इज इक्वल टू 50 से ऊपर कौन से नंबर है ग्रेटर, 51, 52, 53 और 54। देखो ये आंसर भी हो गया। फिर आर इवेंट क्या बोल रहा है, सो आर इज द इवेंट, ये लिखने के बाद आप पूरा क्वेश्चन लिख देंगे। आर इज द इवेंट, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दैट अ नंबर ऑफ फॉर्म इज डिविजिबल बाय 3, यानी कि 3 से जो डिवाइड होते हैं वो नंबर लेना अपने को। तो देखो 12 हो रहे हैं दोस्तों, 15 हो रहे 3 से डिवाइड, 21 भी हो रहे, फिर 30 हो रहे, फिर 42 हो रहे, 45 हो रहे, 51 हो रहे और 54 हो रहे। तो ये पूरे नंबर को अपने आर वाले इवेंट में हम लोग ले लेंगे। ओके, सो 12, 15, 21, 24, 30, 42, 45, 51 और 54। तो इस तरह से दोस्तों ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया अपना। ओके, अब ये सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, ये सेकंड क्वेश्चन हम नहीं करेंगे क्योंकि ये स्टैटिस्टिक्स का ये साल रिड्यूस हो गया, तो रिड्यूस वाले पोर्शन के जो भी क्वेश्चन है हम वो नहीं करेंगे। ठीक है, जो आने वाला आपके वही क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का अब हम यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5 दिया हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब यानी कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब यहाँ पर दिया हुआ है 35। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। तो दोस्तों बहुत सिंपल है, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, हम लोग भी इसको सॉल्व करते हैं मिलके। चलिए कर लेंगे फटाफट सॉल्व, तो ये अपना पेपर कंप्लीट हो जाता है। फिर हम लोग मार्च 2016 का पेपर लेंगे। ओके, तो चलिए क्या पूछा गया क्वेश्चन में पहले देख लेते हैं इसको अच्छे से। इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5, तो हम लोग लिख लेंगे दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा विजिबल है।
ओके, क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे हम। ये गिवन में लिखेंगे हम लोग सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 5, ओके, और फिर बाद में अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब भी दिया हुआ है अपने पास में, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू 35, ओके। अब दोस्तों ये अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का एक फार्मूला है, ओके, वो फार्मूला हमें देखना है अच्छे से, ठीक है। तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज़ इक्वल टू, अब देखो दोस्तों यहाँ पर मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इसको कॉमन लेके, है ना, इसको हम लोग कॉमन लेके इस तरह से हम लोग इसका 5 का क्यूब लेके 125 कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से मैं इसको लूँगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब, ओके, ये और ये 5 का क्यूब ले लेंगे हम लोग। तो अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब का एक फॉर्मूला है दोस्तों, क्या है वो, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा देन ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 का क्यूब क्या है 125। तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज 35, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 35। 3 अल्फ़ा बीटा हमें फाइंड करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज 5 इज इक्वल टू 125, ओके। तो हम डायरेक्टली इसको लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 3 5 15 ले लेंगे, 35 वैसे लिखेंगे हम लोग, प्लस 15 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 125। सो देयरफॉर 15 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 125 प्लस 35 क्या होगा दोस्तों, माइनस 35। सो 15 अल्फ़ा बीटा 125 माइनस 35 इज 90। सो देयरफॉर अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 19 डिवाइडेड बाय 15, 15 6 जा, सो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 6। अब देखो दोस्तों ये आ गया अपना क्वेश्चन। अब अपने को इक्वेशन फॉर्म करना है, तो इक्वेशन फॉर्म करने के लिए रूट्स के अपने पास में क्या है, सो मैं लिखूंगा यहाँ पर देयरफॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, द रिक्वायर्ड इक्वेशंस, ओके, आर एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इज 5, ओके। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5x प्लस अल्फ़ा बीटा इज 6 इक्वल टू 0। तो ये अपना फाइनल आंसर आता है दोस्तों। इस तरह से अपने को इसको कर लेना है क्वेश्चंस को, ओके। तो पूरे 4 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं हम लोग, जो ये हॉर्स कैटेगरी के अंदर आते हैं दोस्तों। आप देख रहे हैं अच्छे से इसको। ये क्वेश्चन नंबर 5 पहले प्रीवियस ईयर सिलेबस में ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे, अभी अपने पास हॉर्स क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए आते हैं। तो ये बाबू भाई का क्वेश्चन दोस्तों ऑलरेडी हमने कर चुके हैं अपने हॉर्स क्वेश्चन में, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दिया और ऊपर इसका आई बटन में भी लिंक दे दूंगा। तो ये बाबू भाई वाला क्वेश्चन आप अपने हॉर्स के जो 20 क्वेश्चन लिया हो दोस्तों मैंने M1 का, उधर से जाके आप इसको लिख सकते हैं, ओके। सेकंड क्वेश्चन लेंगे हम लोग। थर्ड क्वेश्चन तो ये रिड्यूस है दोस्तों, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का है तो ये नहीं करेंगे। तो इस तरह से अपना मार्च 2015 का पेपर अपना कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। तो सेकंड क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द सेल ऑफ टिकट ऑफ अ ड्रामा इन ऑल 35 टिकट्स वेयर सोल्ड, ओके। इफ द रेट ऑफ द टिकट्स वेयर 20 and 40 per ticket and the total collection was rupees 900, find the number of tickets sold of each rate। तो each rate क्या है यहाँ पर 20 और 40 है। तो x वाले रुपीज़ के टिकट को हम लोग x एज्यूम करेंगे, 20 वाले रुपीज़ को, और 40 वाले रुपीज़ के टिकट को हम लोग y एज्यूम करेंगे। फिर फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन देखेंगे, तो इस तरह से अपन इसको आंसर को निकाल सकते हैं, ओके। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे सॉल्व। तो इस तरह से मैं इसको लूँगा क्वेश्चन नंबर 5 सेकेंड क्वेश्चन, ओके। तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे, लेट द टिकट सोल्ड, let the tickets sold at rupees 20 bx, okay, and tickets sold at rupees 40 by, ओके। तो ऐसे लिख लेंगे। सो फिर लिखेंगे हम लोग यहाँ पर कंडीशन में फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, इस तरह से लिख देंगे हम लोग फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, ओके। फर्स्ट कंडीशन क्या बोली दोस्तों, टोटल टिकट्स कितनी है 35 है,
तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में x प्लस वाई इज इक्वल टू 35, इक्वेशन नंबर 1 देंगे हम लोग. सो फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन, के अंदर इफ द टिकट्स सोल्ड 20 and 40 पर टिकट, तो 20 को हमने x एज्यूम करे और 40 को हमने y एज्यूम करे, वॉज 900 रुपीज़. तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 20x प्लस 40y इज इक्वल टू 900, इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे. अब देखो दोस्तों यहाँ पर 20 है, मुझे यहाँ 20 लाना है तो मैं 20 से मल्टीप्लाई करूँगा. अदरवाइज यहाँ 40 है, मुझे यहाँ 40 लाना है तो 40 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो हम लोग 20 ले लेते हैं दोस्तों. तो ऐसा लिखेंगे हम लोग मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 20. ओके, सो 20 इंटू एक्स 20x लिख देंगे हम लोग, 20 इंटू वाई 20y, और 20 35 700 लिख देंगे, इक्वेशन नंबर 3. अब देखो दोस्तों ये दोनों इक्वेशन को 20x आ गया, प्लस और प्लस है तो कैसे काटोगे, सब्ट्रैक्ट करने पर. तो आप लिखेंगे यहाँ पर सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 and 3. तो मैं लिख दूंगा इसको 20x प्लस 40y इक्वल टू 900, इक्वेशन नंबर 2. फिर 3 लिखेंगे 20x प्लस 20y इज इक्वल टू 700. ओके, माइनस कर रहे दोनों ये कट हो जाएंगे, प्लस 20x माइनस 20 इज गेट कैंसल, 40 माइनस 20 इज 25 एंड दिस इज 200. y को बाहर ले लो, 200 अपॉन 20, 0 0 गेट कैंसल एंड 2 10s are 20. सो देयरफॉर y का आंसर आ गया 10. अब यही y की वैल्यू को हम लोग पुट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 में. सो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर पुट y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन नंबर 1. तो इक्वेशन नंबर 1 ये है दोस्तों. ओके, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 35, x प्लस 10 इज इक्वल टू 35, x इज इक्वल टू 35, प्लस 10 को लेके जाएंगे माइनस 10, x इज इक्वल टू 35 माइनस 10 इज 25. तो 20 रुपीज़ के टिकट 25 सोल्ड हुए और 40 रुपीज़ के टिकट 10 सोल्ड हुए. तो इस तरह से इसको लिख लेना दोस्तों. ओके, तो ये अपना पूरा सोल्यूशन था मार्च 2015 का. ओके, क्वेश्चन पेपर आप अच्छे से देख लो दोस्तों. ये क्वेश्चन पेपर का फर्स्ट पेज था, हमने पिछले वीडियो में पूरा कर चुके हैं इसको. सेकंड ये पेज था और थर्ड ये पेज था. तो जो रिड्यूस से हमने टिक करे दोस्तों तो वो हम नहीं करेंगे. तो ये अपना 2015 मार्च का पेपर का M1 का सेकंड पार्ट था. ओके, अब कल हम वीडियो लेंगे तो 2016 का लेंगे, फिर 17, 18, 19, 20 और मॉडल पेपर भी आपको देंगे. तो अच्छे से हमारी तैयारी कराएंगे आपकी इस चैनल के ऊपर. ओके, पहली बार चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना. वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना. ओके, और अच्छे से अपने नोट्स बना लेना. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स फॉर वॉचिंग जोया मैथ्स अकेडमी.